दूसरा शमूएल और उसका 9वां बाब, जो 13 आयत पर मुश्तमिल है। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादिम बनाम जीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, हाँ, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? जीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख, वो लूबार में अमलीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूदबार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबोशत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मफीबोशत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे? तब बादशाह ने साउल के खादिम जीबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मफीबोशत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और जीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब जीबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया है तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मफीबोशत के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि वो बादशाहजादों में से एक है। और मफीबोशत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था, और जितने जीबा के घर में रहते थे वो सब मफीबोशत के खादिम थे। सो मफीबोशत यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पाँव से लंगड़ा था।